अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं मारी एनर्जीज की, जिनकी 6 मंथ्स की जो रिपोर्ट है वो और क्वार्टरली जो रिपोर्ट है वो दोनों जनवरी 26 को आई हैं। तो जो कैश डिविडेंड है वो 8.3 रुपये अनाउंस किया है, 83%। तो चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में के लेट्स गो थ्रू एसेट्स फर्स्ट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 117। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एसेट जो है ना वो 73 बिलियन है। एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्युएशन 29। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 32 बिलियन। और लॉन्ग टर्म लोन एंड मासिस, तो लॉन्ग नॉन करंट एसेट है वो ऑलमोस्ट 254 बिलियन है, विच इज़ गुड और बड़ी है। स्टोर एंड स्पेयर, अच्छा ट्रेड डेट्स 88 बिलियन, वो ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। थोड़ा बहुत इजाफा है लेकिन ये कोई खास नहीं है। जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो कंपनी मतलब मारी इतनी अच्छी क्यों है, वो इस वजह से ट्रेड डेट्स और इनके दो तीन जो वेल्स हैं सिंध में, तो वो भी मतलब यानी बहुत बहुत सस्ता गैस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांसेस 0.7। ओके, अदर रिसीवेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश ऑलमोस्ट 60 बिलियन रुपए का तो इनके पास कैश पड़ा हुआ है, विच इज़ अमेजिंग। अब चलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो टोटल इक्विटी जो जून 30 2025 को 271 बिलियन था, और 31 दिसंबर 2025 को 273 बिलियन जो टोटल इक्विटी है वो इस कंपनी की है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ये तो कुछ भी नहीं है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओके, डिफर्ड लाइबिलिटीज 35, ओके, 97। नॉन करंट जो लाइबिलिटीज है, current liabilities में trade and other payables 46, 3.5। टोटल लाइबिलिटीज जो है ना वो 662 बिलियन है। करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट की मुकाबले में करंट एसेट 181, और जो करंट लाइबिलिटीज है वो 64। इसका मतलब ये है, अगर कंपनी सब कुछ ये बेच दे तो ये करंट लाइबिलिटीज जो है ना ऑलमोस्ट 3 दफ़ा के करंट लाइबिलिटीज के लिहाज से 3 दफ़ा इनके पास पैसे के मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो सेल तो बड़ी है, 6 मंथ्स 97 थे पिछले साल, और इस साल है 102। जो एक्साइज ड्यूटी 90 बिलियन। अच्छा, रॉयल्टी और जो एडिशनल वेल हेड चार्जेस हैं वो थोड़े से बड़े, वो थोड़े से मतलब अच्छे खासे बड़े हैं। पिछले साल थे 13 और इस साल है 21। ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव 2023। एक्सप्लोरेशन प्रोसेसिंग एक्सपेंडिचर 4 बिलियन, 0.5, 39। अच्छा, ईयर ऑन ईयर जो है ना वो इसमें इजाफा देखा गया है, और इस वजह से जो है ना इनकम भी कम हुई है। 38 पिछले साल 38, इस साल 39 है। लेकिन इस वजह से जो है ना इनकम पे बहुत इस चार्ज की वजह से इनकम पे फर्क पड़ा है। अच्छा, अदर इनकम 982, ये बड़ा है। फिर फाइनेंस इनकम 2.6। अच्छा, फाइनेंस इनकम भी कम हुई है बनिस्बत पिछले साल के, ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल था टू सॉरी 5.6, इस साल है 2.6, तो ऑलमोस्ट हाफ। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 28 बिलियन, पिछले साल था 30 बिलियन। ओके, तो अर्निंग पर शेयर आ गया है 23 रुपये 69 पैसे, और पिछले साल था 25 रुपये 32 पैसे।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है लेकिन ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। ओके, लेट्स सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का तो इंटरेस्ट रिसीव, अच्छा ये भी एक्सपेंस है। प्रोडक्शन, कैश आउटफ्लो, ओके डिविडेंड पे 25 बिलियन 17। ये होगा, आप लोगों को अगर पता हो, कल पिछले साल बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, हर 134 रुपये और बोनस जो भी दिया था ना, तो ये वो वाला है। तो कैश यूटिलाइजेशन 26 बिलियन, और जो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15 बिलियन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द बिगिनिंग ऑफ 76। अच्छा, 15 रुपये के लिहाज से इनका कैश कम हुआ है, 60 पे जाके गिरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो मतलब ओवरऑल बैलेंस शीट अगर आप चेक करें और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि वजह क्या बनी है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम क्यों हुआ है। लेकिन ये जब डिटेल रिपोर्ट आएगी नेट से, मतलब ये, तो उस नोट्स में देखा जा सकेगा कि वजह क्या बनी थी इस चीज़ों की, जिसकी वजह से ये, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो 17 नंबर 8 पिछले साल 13 और इस साल 821, तो ये क्या वजह है। सो या द रेस्ट, तो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, और कंपनी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और या इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अगर इसी वजह से ये इसका जो पीई है वो ऑलमोस्ट 14 है, और ओजीडीसी और पीपीएल का जो है ना वो मेरे ख्याल से सब 7 के 6 7 के 8 तक चला गया है। ये रिसेंटली ये सर्कुलर डेट का जो मामला है उसको हल करने की वजह से जो ना वो थोड़े बहुत ऊपर चले गए, लेकिन अब भी ये कंपनी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और कैश इनके पास आता है, और yeah, it's basically a cash rich company. So yeah, if you have any question, just let me know in the comment section and I will try to answer them. Okay, Allah Hafiz.